अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के दौर में जब हम दोस्तों को कहते हैं कि आप कोशिश करें कि अपनी अच्छी सेहत के लिए आप कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करें, आप फल शामिल करें अपनी खुराक में, आप सब्जियां शामिल करें अपनी खुराक में, तो बहुत सारे लोगों का एक जवाब होता है कि मौजूदा दौर में, इस साइंसी दौर में, चाहे वो फल हो चाहे वो सब्ज़ी हो, उसमें भी किसी न किसी किस्म की मिलावट की होती है। मिसाल के तौर पे अक्सर दोस्त कहते हैं कि ये जो सब्ज़ियाँ उगाई जाती हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड या खादें, जो कीड़े मार अद्वियात का छिड़काव, ये सब कुछ किया जाता है, जो कि बाद में इन्हीं सब्ज़ियों में शामिल होकर हमारे लिए सेहत के मसलों को जन्म देता है। इसी तरह से दोस्तों का एक और इतराज़ होता है कि जो फल होते हैं आजकल, तो अक्सर फल जब दुकानदार से भी बात करते हैं तो वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि इन फलों को फैक्ट्रियों में रखा जाता है, स्टोरेज हाउसेस में रखा जाता है और इनको केमिकल लगा के फिर पकाया भी जाता है। तो ऐसी सूरत में जब आपको बज़ाहिर कुदरती नज़र आने वाली फल और सब्ज़ी जो है उसके अंदर भी अगर पेस्टिसाइड्स, कीड़े मार अद्वियात और केमिकल्स न मिलते हैं तो फिर यकीनन ये जाके आपकी सेहत को ख़राब करते हैं, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं, चाहे वो मैदे के अमराज हों, चाहे वो आंतों के अमराज हों, चाहे वो आपके जिस्म में सोजिश हो, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो टॉक्सिन्स आपके जिस्म में पैदा होते हैं तो उनकी ये वजह बनते हैं। तो ऐसे तमाम दोस्तों के लिए एक ऐसा जवाब हो सकता है कि आप अपने 24 घंटे की रूटीन में हर कुछ अरसे के बाद कुछ ऐसा खाने को शामिल करें जिसके बारे में आपको काफ़ी हद तक खुद यकीन होता है कि ये केमिकल से पाक हैं, उनको आपने खुद बनाया हुआ हो। तो इसमें दो चीज़ें हैं जिनका आज मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक होते हैं हल्दी के, ये छोटी छोटी गोलियाँ आप बनाएंगे, और इसी तरह से जो नीम होता है, नीम के पाउडर की गोलियाँ होती हैं। ये बनाई कैसे जाती हैं, इनको लेना कैसे है, वो मैं वीडियो के आखिर में बताता हूँ। लेकिन फ़ायदे क्या होंगे आपको, इसके फ़ायदे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। उसमें सबसे पहला जो है वो आपके निज़ाम इंहिज़ाम या डाइजेशन से मुतल्लिक होगा। यानी आप जो सारा दिन कुछ खाते हैं उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। वो चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें वो कम आपके जिस्म का हिस्सा बनती हैं, और जो बुरी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा देर तक आपके खून की नालियों में जाने से पहले जो आंते हैं, जो मैदा है, उसमें रहते हैं और आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बनते हैं। जैसे खसूसी तौर पे आजकल बरसात का मौसम है तो उसमें पेट की बीमारियां ज़्यादा हैं। तो पहला ये काम करती हैं ये हल्दी की गोलियां, और इसी तरह से जो नीम की गोलियां हैं कि ये आपको जो डाइजेशन का मसला होता है, या आपकी जो चीज़ें खाने वाली हज़म नहीं हो रही होती, ये पेट में दर्द चल रहा है, ये लूज़ मोशन चल रहे हैं, तो इनसे आपको काफ़ी हद तक निजात दिलाती हैं और आपकी आंतों में जो अच्छे वाले जरासीम और बैक्टीरिया हैं उनकी तादाद में इजाफा करती हैं, और जो बुरे वाले जरासीम और बैक्टीरिया हैं उनकी जो तादाद है वो कम पड़ जाती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है, पहला वो डाइजेशन से मुतल्लिक है। दूसरा है कि लिवर, यानी जो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का एक आप अक्सर सुनते रहते हैं कि देखें हमारा जिगर जो है उसने हमारे जिस्म में मौजूद, खुराक की नाली में मौजूद और बाकी हिस्सों में मौजूद, खून में मौजूद जो टॉक्सिन है उनको आपके जिस्म से हटाना होता है। लेकिन एक ऐसा ऑर्गन, एक ऐसा उज़्व जो आपके जिस्म से टॉक्सिन को हटाता है, तो उसको भी तो किसी ने डिटॉक्सिफाई करना है। कुछ तो आपने ऐसा लेना है कि उसके अंदर से भी जो टॉक्सिन्स हैं वो कम हो जाएं, जो उसकी वर्किंग के दौरान उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, हल्दी का जो दाने हैं या गोलियां हैं, और इसी तरह से ये जो नीम की गोलियां हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं हर कुछ अरसे के बाद बाकायदगी से, तो आपके जिगर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत मुआवन साबित होती हैं, और जिगर की जो सेहत है उसको बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा देखा गया है। इसके बाद जो आपके खून के अंदर टॉक्सिन मौजूद हैं, अभी मैंने जिक्र किया कि आपका जो जिगर है वो आपके जिस्म से टॉक्सिन को हटाता है। इसी तरह से जो गुर्दे होते हैं वो आपके जिस्म से टॉक्सिन को हटाते हैं। इसी तरह से जो आंतें होती हैं उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके जिस्म से टॉक्सिन को हटाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये टॉक्सिन जो हैं ये खून में घूमते रहते हैं, इनको मौका मिल जाता है कि ये ज़्यादा देर खून में रहते हैं और आपके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। तो इन दो चीज़ों का इस्तेमाल आपके खून के अंदर मौजूद जो टॉक्सिन या मुज़र असरात जो ये अनासिर हैं इनसे भी आपको निजात दिलाती है। उसके अलावा जो आपकी स्किन और हेयर हेल्थ है, यानी आपकी जिल्द और आपके बालों की जो नशोनुमा है, उनकी जो सेहत है, उनमें जो तरोताज़गी है, उनका जो फ्रेश लगना, लोगों को आपकी, बहुत सारे लोग हैं जिनको जब देख के लगता है कि इनकी जो
स्किन है वो कितनी तरोताज़ा है, और बाज़ लोगों को देख के लगता है कि इनकी जो जिल्द है वो बड़ी रूखी है। उसकी वजह यही होती है, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन हैं ये नुकसान पहुँचाते हैं जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के बाकी जगहों को। तो हमारे जिस्म का सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा जो उज़्व है, उसको हम स्किन कहते हैं। तो स्किन और उस पे मौजूद जो बाल होते हैं उनकी एक अच्छी सेहत के लिए भी इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और सबसे आखिर में अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो कुदरती तमाम चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो आपके खून में घूम रहे होते हैं और फिर आपके सेल्स की तोड़ फोड़ के दौरान उनको कैंसर जैसी मूजी बीमारी की तरफ लेके जाने की वजह से बनते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, जो हल्दी के ये गोलियां हैं और जो नीम की ये गोलियां हैं, ये आपको इस तरह का जो मूजी मर्ज़ होता है कैंसर, इसलिए बचाने में कामयाब हो जाती हैं कि ये इस तरह के फ्री रेडिकल या ये जो ख़तरनाक जो चीज़ें हैं उनसे आपके जिस्म को निजात दिलाती हैं। अब बनाना कैसे होता है, ये जैसे कि हाल्दी पाउडर है, या आपने 1 चम्मच लेना है, इसको किसी कटोरी में या बर्तन या छोटा जो एक होता है उसमें आप रखें और उसमें आधा चम्मच यानी हाफ़ टी स्पूनफुल जो है वो पानी डालें। इसका एक थोड़ा सा पेस्ट बना लें। जब पेस्ट बन जाए तो आप इसको छोटी छोटी गोलियां बना लें, जैसे कि ये काबली चना होता है उसके साइज़ की गोली। और रोज़ाना फिर आपने एक जो है मुँह निहार भी खा सकते हैं, लेकिन मुँह निहार के अलावा दोपहर के वक्त भी आपके पास ऑप्शन होता है। तो ये जो है ये हल्दी की ये गोलियां होती हैं। दूसरे नंबर पे जो मैंने बात की कि जैसे ये नीम के पत्ते हैं, इनका पाउडर मिलता है। इसको भी आप क्या करना है कि 1 चम्मच जो पाउडर है नीम का, उसको आपने एक कटोरी में लें और उसमें 1 जो चम्मच है वो पानी का यानी 1 टीस्पूनफुल वाटर जो है वो डालें। इसका एक पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को फिर आप इसी तरह से छोटी छोटी उनकी जो काबली चना होता है उसके साइज़ की गोलियां बनाएं। और जैसे आपने हल्दी की गोली जो है वो दिन में 1 ली थी, तो दिन में 1 जो है वो आप ये जो नीम की गोली है ये भी ले सकते हैं। तो इन 2 चीज़ों के इस्तेमाल से जो मैं पहले फ़ायदे आपको बता चुका हूँ वो आपको मिलते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर मशवरा करें। ये कुदरती चीज़ें होती हैं, इनका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है आपकी अच्छी सेहत से, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें आप खुद बनाएंगे तो इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि इसके अंदर आप किसी भी किस्म की जो बाकी चीज़ें हैं, जो केमिकल्स हैं या कोई और टॉक्सिन है जो मार्केट से अक्सर पैकेट में बंद चीज़ों के अंदर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं ताकि उनकी लाइफ को बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप खुद घर में बनाएंगे तो आपको सेहत के तमाम फ़ायदे मिलेंगे जो मैंने बताया है। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे रिश्तेदारों से नीचे शेयर का ऑप्शन है, उससे शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।